पिछले हफ्ते जो Q&A वीडियो था उस पर जो रिस्पॉन्स आया है, मतलब दोस्तों मजा आ गया। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं और स्पेशल शाउट आउट टू विशाल यार, बिकॉज विशाल ने अकेले ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। ऑफ कोर्स मैं सारे क्वेश्चंस ले नहीं पाऊंगा क्योंकि बाकी लोगों के क्वेश्चंस भी लेने हैं, लेकिन विशाल आपको जो आपका रिवॉर्ड है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। बट क्या कमाल का हफ्ता यार ये वाला भी रहा है टेक की दुनिया में, स्पेशली ट्विटर में इतना कुछ हो रहा है। पिछले हफ्ते एंट्री मारी थी एलॉन मस्क ने वो टॉयलेट सिंक के साथ और सब कुछ फ्लश कर दिया है, मतलब पराग अग्रवाल को निकाल दिया है, दूसरे सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया है, बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया है, $8 की जो फीस है वो इंट्रोड्यूस कर दी है वेरिफिकेशन के ऊपर। अगर आपको ब्लू बैज चाहिए $8 पर मंथ पे करना पड़ेगा। शायद इंडिया में रेट्स इसके अलग हो, बिकॉज बोला है कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा। बट ओ माय गॉड, लॉट इज हैपनिंग एट ट्विटर, मतलब इस वक्त मुश्किल हो रहा है सब कुछ फॉलो कर पाना। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी सवाल हो तो वो भी बिल्कुल आप पूछ सकते हो। बाकी जो इस बार के सवाल है वो लेकर मैं आ गया हूं आस्क फाइबर के इस नए एपिसोड के साथ। पहला सवाल है मोहन लाल जी का। इन्होंने पूछा है कि 25,000 रुपए के अंदर कौन सा टैबलेट मैं ले सकता हूं बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। इन्होंने बोला कि भाई मी पैड 5 और आईपैड के अलावा बताओ। मैं आपको 25,000 के अंदर वैसे तो मी पैड 5 ही बोलता, बिकॉज आपने परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन करा है कि परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है, बट क्योंकि आप वो नहीं लेना चाह रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं बोलूंगा फिर देन यू कैन लुक एट Realme Pad X, क्योंकि वहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। 5G का सपोर्ट भी है। अबिक ने चैनल के ऊपर उसका पूरा डिटेल रिव्यू करा है, वो आप देख सकते हो। बट अगेन यार मैं आपको फिर ही बोलूंगा मोहनलाल जी, अगर परफॉर्मेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डू कंसिडर मी पैड 5, क्योंकि वो अब इस प्राइस पॉइंट पे परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट टैबलेट है। विशाल का सवाल यह है कि भाई क्या फ्यूचर में बजट फोन्स में भी ई सिम आ सकता है क्या, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है टू हैव ई सिम। सी ऑफ कोर्स विशाल, देखो एक कॉस्ट तो अटैच है ही ई सिम के साथ, कि अगर आप ई सिम देना चाहते हो अपने किसी भी फ़ोन के अंदर तो आपको जो नॉर्मल फ़ोन है उससे थोड़ा सा एक कॉस्ट ज़्यादा अटैच हो जाता है। इसलिए हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है बजट फ़ोन्स के अंदर ये आता भी नहीं है। प्लस आपको ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जो लोग बजट फ़ोन्स आज की डेट में ले रहे हैं वो ना एक तो बहुत फ्रीक्वेंटली फ़ोन चेंज करते हैं, तो ई सिम के साथ क्या होता है कि आपको बार बार वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। फिजिकल सिम आपने निकाली दूसरे फ़ोन में डाल दी, मेक्स इट ईजी। दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई जो 10,000 रुपये का फ़ोन खरीद रहा है वो शायद ई सिम के कॉन्सेप्ट के साथ उतना ज़्यादा familiar भी ना हो। अभी थोड़ा शायद समय लगेगा समझने में, जानने में कि ई सिम किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसलिए भी जो कंपनियां हैं प्रीमियम यूजर्स को थोड़ा सा टारगेट करती हैं इस तरह के फीचर्स के साथ। और एक और चीज़ ये है कि भाई जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो भी अभी तक लिमिटेड सपोर्ट दे रहे हैं ई सिम का। नीतीश कुमार का भी सेम सवाल है बाय द वे जो मोहन लाल का था, कि भाई 5G टैबलेट मैं कौन सा लूँ 20 से 25,000 तक। अब आपने 5G पूछा है तो भाई 5G एक ही ऑप्शन मिलता है, Realme Pad X 5G है। उसके अलावा 5G टैबलेट 20,000 25,000 में तो कोई और आ नहीं रहा, मतलब एटलीस्ट मेरे को तो नहीं पता। अगर आप लोगों को कोई टैबलेट पता हो 5G टैबलेट 25,000 रुपये का तो आप कॉमेंट करके बताना। बट नीतीश जी आपके लिए एक ही ऑप्शन है, Realme Pad X 5G। जयप्रीत का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पूछा है कि हेलो फाइबर फैमिली, मेरे पास Pixel 6 है, क्या मुझे Pixel 7 पर अपग्रेड करना चाहिए। और उन्होंने ये भी पूछा है कि मेरे पास iPhone 12 Pro Max है, क्या मैं 14 Pro Max पर अपग्रेड करूं। तो अगर आपके पास Pixel 6 है, बिल्कुल आप Pixel 7 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट डिफरेंसेस है, डिज़ाइन सेम है, थोड़ा चिप पे आपने नया दे दिया, कैमरा परफॉर्मेंस ही मोर और लेस सेम है। नो डाउट Pixel 7 बहुत अच्छा फ़ोन है, बट अगर आपने Pixel 6 ऑलरेडी ले रखा है तो फॉर सेक ऑफ इट आप चेंज मत करो। हाँ, जब आईफोन की आप बात करते हो 12 Pro Max और 14 Pro Max, तो वहाँ पर अगर बजट का कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब पैसा है आपके पास, तो फिर आप डेफिनेटली 14 Pro Max पे जा सकते हो, बिकॉज डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं। कई सारे नए फीचर्स आए हैं, डिस्प्ले इंप्रूव कर दिया है, प्रोमोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज, इस बार तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी आ गया है, और डायनामिक आइलैंड, लॉट ऑफ न्यू फीचर्स आर देयर। बट देन अगेन ओनली इफ आपका बजट अलाउ करता है। अगर आप ज़रूरत के लिए खरीद रहे हो तो मत खरीदो, तो फिर आपका 12 Pro Max सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, पैसा है और वैसे ही अपग्रेड करना है शौक के लिए, तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो। राहुल का सवाल यह है कि इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं लोग। तो राहुल, ये मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, और इसीलिए मैंने आपका सवाल जो है आज के वीडियो के लिए उठाया भी था, कि मैं इस पर बात करना चाहता था कि ये जो स्कैम हुआ जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है मुंबई में। देखो दोस्त, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, कई तरीके होते हैं जिसके थ्रू लोगों को ना बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में क्राइम ही नहीं होता। अगर हर कोई पढ़ा लिखा इंसान इतना समझदार होता कि वो फंसता नहीं, तो क्राइम नहीं होता। आज ऑनलाइन हो रहा है, आज से 15 साल पहले वैसे ही होता था। लोग प्रॉपर्टी के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर बेवकूफ़ तो बनाते थे पहले भी।
आपको गलत चीज़ें बेच देते थे, आपसे पैसे ले लेते थे। आज की डेट में ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बस यही फ़र्क हो गया है। तो पढ़ा लिखा इंसान भी जो है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, वो भी कई बार समझता नहीं है, पैनिक कर जाता है चीज़ों को लेकर कि यार मैं अगर ये पेमेंट नहीं करूँगा तो यहाँ फंस जाऊँगा, वहाँ फंस जाऊँगा। स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो एल्डरली हैं, उनको बहुत चीज़ें आज भी समझ में नहीं आती कि QR कोड कैसे काम करता है, UPI का लिंक कैसे काम करता है। तो उन्हें सतर्क रहना ज़रूरी है। कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, आपको केयरफुल रहना। और किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब मेरे साथ भी हो सकता है, नरेंद्र के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है यार, यू नेवर नो। महावीर चौधरी ने ट्विटर वेरिफिकेशन के ऊपर अपने थॉट्स बताए हैं। इन्होंने कहा है कि भाई जो लोग ब्लू टिक के लिए पे कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों को कभी नहीं रोकना चाहिए गेमिंग में पैसा लगाने को। तो ये भी इंटरेस्टिंग थॉट है कि भैया अगर आप ट्विटर ब्लू वेरिफिकेशन के लिए पे कर रहे हो, फिर बच्चों को क्यों रोक रहे हो गेम पे पैसा लगाने के लिए। पर ये भी यार महावीर, कई बार उसका रीज़न सिर्फ पैसा नहीं होता, ये भी होता है कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गेम्स के लिए थोड़े से एडिक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम गेमिंग में स्पेंड करने लग जाते हैं, इसलिए भी लोग कई बार मना करते हैं। इट्स नॉट जस्ट मनी, बट यस आई एग्री विद यू कि फिर एडिक्शन तो ट्विटर का भी है, सोशल मीडिया का भी है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को डेफिनेटली जो है सोचना चाहिए। और हो सकता है ये जो $8 की फीस आ जाएगी, इसके बाद आप देखोगे शायद ट्विटर पे एक्टिविटी भी ना कम कंपैरेटिवली हो जाए एक नॉर्मल ऑडियंस की। चलिए तो दोस्तों, ये सारे सवाल थे आज के लिए मेरे पास। आई होप मैंने सारे जो मेजर सवाल थे एटलीस्ट उनके तो आंसर दे ही दियो। अगर कुछ मुझसे मिस हो गया हो तो वो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, वापस से मैं अगले फ्राइडे को एड्रेस कर लूँगा। और बाकी इस तरह से सवाल आने दो और क्वेश्चंस आने दो, विशाल के साथ compete करो यार, लग के इतना बेचारा लगा रहता है, बाकी लोग भी आओ और सवाल लेके। और इंग्लिश में जो Q&A आजकल अमन कर रहा है, डेफिनेटली उसे भी आप चेकआउट करना। थैंक यू।